दोस्तों, ये जो रिसेंट पोस्ट आई है इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस के फेसबुक पेज पर, आज उस पर बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी फैब्रिकेटेड पोस्ट आई है फोटोशॉप पर एनएमसी गैजेट जो निकला है 18 नवंबर वाला, उसके बाद पहली ये पोस्ट है जो किसी ऑफिशियल चैनल ने अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे डाली है। इसमें कहा गया है कि इंडियन एम्बेसी ने एनएमसी से ये क्लैरिफिकेशन पाया है कि मेडिकल कोर्स का ड्यूरेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो बीएस या प्री मेड उस पर कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब बीएस सेपरेट है। ज़्यादातर लोग ये पढ़कर डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि एनएमसी की 54 मंथ्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ऐसा एक आभास इससे हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कंक्लूजन डायरेक्टली निकालना जल्दबाजी होगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। 2-3 मुद्दे हैं इसमें। एनएमसी का जो 18 नवंबर वाला रेगुलेशन आया, वो जब एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया तब हम लोगों ने उसको माना। ऑफिशियल पॉलिसी जब भी डिक्लेयर होती है वो होती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ना कि फेसबुक या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म। मेडिकल कोर्स का ड्यूरेशन जब कैलकुलेट होगा तब उसमें बीएस इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये एक पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड कुछ भी अब तक ना एनएमसी की वेबसाइट पर आया है, ना फिलीपींस में जो इंडियन एम्बेसी है जिन्होंने ये सोशल मीडिया पर डाला है उनकी वेबसाइट पे भी अब तक उसमें कुछ नहीं आया है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप खुद चेक कर सकते हैं। जब तक कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता तब तक वो अनऑफिशियल है। फिलीपींस की इंडियन एम्बेसी ने अगर एनएमसी से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है और एनएमसी ने वो दिया है तो ऑफिशियली ये किया जाता है कि डायरेक्टली वो क्लैरिफिकेशन ही एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए, ना कि उस क्लैरिफिकेशन का खुद का इंटरप्रिटेशन सोशल मीडिया पर इंडियन एम्बेसी ने डालना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ये पहली बार हुआ है वैसा। इस विषय में इंडियन एम्बेसी डिसीजन मेकर नहीं है, डिसीजन मेकर नेशनल मेडिकल कमीशन है। जब एनएमसी ने 18 नवंबर वाला रेगुलेशन निकाला तो 54 मंथ्स वाले क्लॉज में उन्होंने कोर्स इस जनरल टर्म का इस्तेमाल किया। कोर्स 54 मंथ्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनएमसी को एमबीबीएस, बीएस, एमडी ये शब्द मालूम नहीं थे। ऐसा नहीं है कि एनएमसी को ये मालूम नहीं है कि अमेरिकन पैटर्न में पहले प्रीमेड कोर्स होता है। एनएमसी यहाँ बोल सकता था कि प्रीमेड छोड़कर जो कोर्स है वह 54 मंथ्स का होना चाहिए, ऐसा बोल सकता था उस सेंटेंस में। आप सेंटेंस देख सकते हैं क्या है, कोर्स 54 मंथ्स का होना चाहिए। लेकिन अमेरिकन पैटर्न को रिकॉग्नाइज रखने के लिए एनएमसी ने यहाँ कोर्स यह शब्द इस्तेमाल किया है। उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज रखने के लिए फिलीपींस एमबीबीएस करने के लिए बेस्ट कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग है, पेशेंट्स का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अगर आप फिलीपींस में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें, हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे और ये जो सारे सर्कुलर्स घूम रहे हैं उसके बारे में भी अपडेट कर सकते हैं। एनएमसी की वेबसाइट पर अब तक कुछ भी नहीं है, फिर इंडियन एम्बेसी ने ऐसा फेसबुक पर क्यों डाला? तो इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें हो सकते हैं। जैसे फिलीपींस में अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे तो एम्बेसी वालों का काम बढ़ेगा, सैलरी तो उतनी ही है, स्टूडेंट्स का हेडेक कम हो रहा है तो होने दो। टिपिकल गवर्नमेंट सर्वेंट मेंटालिटी कि काम कम और सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। खैर, जो भी है, इंडियन एम्बेसी को जो डॉक्यूमेंट एनएमसी से प्राप्त हुआ है उनको डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट पब्लिश करना चाहिए था, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किसके हैं, किन शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डाली गई है, किसको एग्जेम्प्ट किया है, ये सब मैटर करता है। लेकिन एम्बेसी ने एनएमसी से जो डॉक्यूमेंट उनको मिला वो नहीं पब्लिश किया, उसका खुद का इंटरप्रिटेशन पब्लिश किया है। हो सकता है कि बात ओरल हुई हो सकता है बात कुछ और हो, इसलिए वेबसाइट पर अब तक कुछ भी नहीं आया है। अचानक रूल्स का बदलना ये पहली बार नहीं हुआ है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डिस्टर्ब नहीं हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कई बार हो चुका है।
और हर बार स्टूडेंट्स के फेवर में रास्ता निकल आया है। आज तक न कोई कोर्ट स्टूडेंट्स के खिलाफ गया है, न MCIN और न NMC ने स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया है जो इस सेशन में लेने वाले उनके खिलाफ नहीं गए हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जब MBBS के एडमिशन्स को लेकर कोर्ट कचहरी नहीं हुई हो। इस साल भी अब तक की इंडियन की काउंसिलिंग प्रोसेस को लेकर कोई भी खबर नहीं है। आप जानते हैं कई सारे स्टूडेंट्स इसका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट में केसेस चल रही है, इसलिए देरी हो रही है। हर साल MBBS के बारे में ही बखेड़ा होता है क्योंकि MBBS एक बेहतर करियर ऑप्शन है। फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, ये जो और करियर ऑप्शंस है इनके बारे में आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि कोई कोर्ट कचहरी केसेस चल रहे हैं, क्योंकि एक लिमिटेड स्कोप्स ये बाकी डिग्रीज देती हैं। बहुत सारी एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग बातें अगले कुछ महीनों में आने वाली हैं। उन बातों का मुझे आइडिया तो है, पर बगैर कंफर्मेशन के मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना इन लोगों में और मुझ में फ़र्क नहीं रह जाएगा। बस आप एक ख्याल रखिए कि हर न्यूज़ जो आपके पास आती है वो आपके इरादे मजबूत करे, ना कि आपको डिस्टर्ब करे। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू।